हरे कृष्णा। मेरे प्रिय भक्तों, मैं आशा करती हूँ आप सभी परम मंगलमय होंगे। आइए आज हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ कथा। आज एकादशी है, तो आज इस पावन दिन पर एकादशी की कथा अवश्य सुनी और पढ़ी जाती है। तो आपसे अनुरोध है, कथा को पूर्ण अवश्य सुनिएगा और कथा अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री भगवान कृष्ण से पूछने लगे, हे भगवान, आपने कहा कि हजारों यज्ञ करने या लाखों गौदान करने से भी ज्यादा पुण्य फलदायिनी एकादशी का व्रत होता है। ऐसा क्यों? आखिर यह तिथि सभी तिथियों में से सबसे श्रेष्ठ क्यों मानी गई है? आप कृपा करके बताइए। तब कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक समय की बात है, सतयुग में मोर नाम का एक दैत्य प्रकट हुआ। वह इतना बलवान और भयानक था कि उसने स्वर्ग में इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य और सभी देवताओं को एक एक करके हरा दिया और उनका सिंहासन छीन लिया। सारे देवता बहुत डर गए। वे भागते भागते कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे और अपनी व्यथा उन्होंने कही, हे कैलाशपति, मूढ़ दैत्य के डर से हम मृत्युलोक में भटक रहे हैं, हमारी रक्षा करें। तब भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, देवताओं, अगर आप दुखी हो तो तीनों लोकों के स्वामी और अपने भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाएं। केवल वही इस संकट से रक्षा कर सकते हैं। शिवजी की बात मानकर सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे। वहां भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन कर रहे थे। सभी ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति शुरू कर दी और कहा, हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है और आप ही हमारी रक्षा करने वाले मधुसूदन हैं। हम दैत्यों के इस डर से आपकी शरण में आए हैं। देवताओं ने आगे कहा, आप ही संसार के कर्ता धर्ता हैं, आप ही माता पिता हैं, उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले आप ही हैं। यह आकाश, पताल, ब्रह्म, सूर्य, चंद्र सब कुछ आप ही हैं। आपके बिना इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। हे भगवान, मुर्र दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, आप कृपा करके हमारी रक्षा करें। इंद्र की यह प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे इंद्र, यह मायावी दैत्य कौन है? उसका नाम क्या है? वह कितना बलवान है और कहाँ रहता है? मुझे उसके बारे में बतलाओ। इंद्र ने बताया, भगवान, प्राचीन काल में नाड़ीजग नामक एक राक्षस था। यह मुर उसी का महापराक्रमी पुत्र है। इसकी नगरी का नाम चंद्रवती है। इसी ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है और इंद्र, वरुण, यम आदि सभी देवताओं के स्थान पर राज्य कर रहा है। वह कुछ सूर्य बनकर प्रकाश करता है और खुद ही मेघ बनकर बरसता है। हे असुरों को नाश करने वाले, कृपा उस दुष्ट का वध करके हम देवताओं को अभयदान दें। यह सुनकर भगवान ने तुरंत कहा, तुम चिंता ना करो, मैं अभी उसका संहार करता हूँ। और फिर भगवान सभी देवताओं के साथ चंद्रवती नगरी की ओर चल दिए। जब भगवान विष्णु मूढ़ दैत्य के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे तो मूढ़ की भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता डर के मारे भाग गए। लेकिन स्वयं भगवान दैत्य से लड़ते रहे। बहुत से दैत्य मारे गए, पर मूढ़ डटा रहा। भगवान के जो जो वाण मोर पर पड़ते थे, वे उसके लिए फूलों के समान सिद्ध हो जाते थे। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ जो 10,000 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन मुर हार नहीं मान रहा था। आखिरकार भगवान विष्णु थक गए और युद्ध छोड़कर वंद्रिका आश्रम की ओर चल दिए। वहाँ हेमवती नाम की एक बहुत ही सुंदर लंबी गुफा थी। उसका केवल एक ही द्वार था। भगवान उस द्वार में प्रवेश कर गए और वहीं योग निद्रा की गोद में सो गए। मूढ़ दैत्य भी उनके पीछे पीछे आ गया। उसने भगवान को सोया हुआ देखा और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक भगवान के शरीर से एक अत्यंत उज्जवल और क्रांति में रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। उस देवी ने तुरंत राक्षस मूढ़ को ललकारा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और देवी ने पलक झपकाते ही उस भयानक दैत्य मूढ़ को मार डाला। जब श्री हरि अपनी योग निद्रा से जागे तो उन्होंने देखा कि मूढ़ दैत्य मरा पड़ा हुआ है। सारी बात जानकर उन्होंने उस देवी से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरा काम किया है और मेरा यश बढ़ाया है।
तुम्हारा जन्म आज के दिन हुआ है, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। भगवान ने उन्हें वरदान दिया, जो भी मनुष्य तुम्हारे दिन यानी एकादशी के दिन मेरा व्रत रखेगा वह मेरे परम भक्तों के समान पूजित होगा। यह एकादशी सभी व्रतों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ होगी। तो प्रिय श्रोता, यह थी आज की उत्पन्ना एकादशी की जन्म की कथा। इसी कारण यह तिथि इतनी विशेष है। हमारे पवित्र शास्त्र हमें ये बात हमेशा याद दिलाते हैं कि हर मनुष्य को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, भले ही वह कोई भी व्रत करे या ना करे। इसके पालन से अन्य सभी व्रतों का पुण्य फल स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। मिलते हैं अगली एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे प्रिय भक्तों, मैं आशा करती हूँ आप सभी परम मंगलमय होंगे। आइए आज हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ कथा। आज एकादशी है, तो आज इस पावन दिन पर एकादशी की कथा अवश्य सुनी और पढ़ी जाती है। तो आपसे अनुरोध है, कथा को पूर्ण अवश्य सुनिएगा और कथा अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री भगवान कृष्ण से पूछने लगे, हे भगवान, आपने कहा कि हजारों यज्ञ करने या लाखों गौदान करने से भी ज़्यादा पुण्य फलदायिनी एकादशी का व्रत होता है। ऐसा क्यों? आखिर यह तिथि सभी तिथियों में से सबसे श्रेष्ठ क्यों मानी गई है? आप कृपा करके बताइए। तब कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक समय की बात है, सतयुग में मोर नाम का एक दैत्य प्रकट हुआ। वह इतना बलवान और भयानक था कि उसने स्वर्ग में इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य और सभी देवताओं को एक एक करके हरा दिया और उनका सिंहासन छीन लिया। सारे देवता बहुत डर गए। वे भागते भागते कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुँचे और अपनी व्यथा उन्होंने कही, हे कैलाशपति, मूढ़ दैत्य के डर से हम मृत्युलोक में भटक रहे हैं, हमारी रक्षा करें। तब भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, देवताओं, अगर आप दुखी हो तो तीनों लोकों के स्वामी और अपने भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाएं। केवल वही इस संकट से रक्षा कर सकते हैं। शिव जी की बात मानकर सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे। वहां भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन कर रहे थे। सभी ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति शुरू कर दी और कहा, हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है और आप ही हमारी रक्षा करने वाले मधुसूदन हैं। हम दैत्यों के इस डर से आपकी शरण में आए हैं। देवताओं ने आगे कहा, आप ही संसार के कर्ता धर्ता हैं, आप ही माता पिता हैं, उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले आप ही हैं। यह आकाश, पताल, ब्रह्म, सूर्य, चंद्र सब कुछ आप ही हैं। आपके बिना इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। हे भगवान, मुर्र दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, आप कृपा करके हमारी रक्षा करें। इंद्र की यह प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे इंद्र, यह मायावी दैत्य कौन है? उसका नाम क्या है? वह कितना बलवान है और कहाँ रहता है? मुझे उसके बारे में बतलाओ। इंद्र ने बताया, भगवान, प्राचीन काल में नाड़ीजग नामक एक राक्षस था। यह मुर उसी का महापराक्रमी पुत्र है। इसकी नगरी का नाम चंद्रवती है। इसी ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है और इंद्र, वरुण, यम आदि सभी देवताओं के स्थान पर राज्य कर रहा है। वह कुछ सूर्य बनकर प्रकाश करता है और खुद ही मेघ बनकर बरसता है। हे असुरों को नाश करने वाले, कृपा उस दुष्ट का वध करके हम देवताओं को अभयदान दें। यह सुनकर भगवान ने तुरंत कहा, तुम चिंता ना करो, मैं अभी उसका संहार करता हूँ। और फिर भगवान सभी देवताओं के साथ चंद्रवती नगरी की ओर चल दिए। जब भगवान विष्णु मुर दैत्य के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे तो मुर की भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता डर के मारे भाग गए, लेकिन स्वयं भगवान दैत्य से लड़ते रहे। बहुत से दैत्य मारे गए पर मुर डटा रहा। भगवान के जो जो वाण मोर पर पड़ते थे वे उसके लिए फूलों के समान सिद्ध हो जाते थे। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ जो 10,000 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन मुर हार नहीं मान रहा था। आखिरकार भगवान विष्णु थक गए और युद्ध छोड़कर
वंद्रिका आश्रम की ओर चल दिए। वहाँ हेमवती नाम की एक बहुत ही सुंदर लंबी गुफा थी। उसका केवल एक ही द्वार था। भगवान उस द्वार में प्रवेश कर गए और वहीं योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर्ख दैत्य भी उनके पीछे पीछे आ गया। उसने भगवान को सोया हुआ देखा और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक भगवान के शरीर से एक अत्यंत उज्जवल और क्रांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। उस देवी ने तुरंत राक्षस मुर को ललकारा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और देवी ने पलक झपकाते ही उस भयानक दैत्य मुर को मार डाला। जब श्री हरि अपनी योग निद्रा से जागे तो उन्होंने देखा कि मुर दैत्य मरा पड़ा हुआ है। सारी बात जानकर उन्होंने उस देवी से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरा काम किया है और मेरा यश बढ़ाया है। तुम्हारा जन्म आज के दिन हुआ है, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। भगवान ने उन्हें वरदान दिया, जो भी मनुष्य तुम्हारे दिन यानी एकादशी के दिन मेरा व्रत रखेगा वह मेरे परम भक्तों के समान पूजित होगा। यह एकादशी सभी व्रतों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ होगी। तो प्रिय श्रोता, यह थी आज की उत्पन्ना एकादशी की जन्म की कथा। इसी कारण यह तिथि इतनी विशेष है। हमारे पवित्र शास्त्र हमें ये बात हमेशा याद दिलाते हैं कि हर मनुष्य को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, भले ही वह कोई भी व्रत करे या ना करे। इसके पालन से अन्य सभी व्रतों का पुण्य फल स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। मिलते हैं अगली एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।